हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो तरीक़े तालीम राइज है उसका टारगेट इम्तहानात होते हैं और तलबा के लिए अच्छे निशानात होते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में तवील अरसे से जो तरीक़े तालीम राइज है उसमें तलबा को ये समझाया जाता है कि आपको आखिरकार इम्तिहान देना है और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना है और अच्छे निशानात हासिल करना है। चुनांचे इसी टारगेट को पेश नज़र रखते हुए तालिब इल्म साल भर की तालीम में बजाय मवाद को समझने के और जो निसाब है उसके मुताबिक अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा निशानात हासिल करने और जवाबात हासिल करने पर तवज्जो देता है और तैयारी भी उसी तरीके की करता है। चुनांचे हमारे पास बरतानिया की तर्ज तालीम राइज है और इस तरीक़े तालीम में इम्तहानात का एक मखसूस तरीक़ाकार है जो हम बरसों से चलाते आ रहे हैं, जबकि अमेरिकी जो तर्ज तालीम है उसका टारगेट ये होता है कि तालिब इल्म ने कितनी सलाहियत हासिल कर ली। इसको जांचने के लिए यानी बायहट करने या ज़बानी इम्तहानात लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका में जो गाइड या उस्ताद तालिब इल्म को समझा देता है या ट्रेन करता है, तो जब वो मुतमईन हो जाता है तालिब इल्म से तो इसका इम्तिहान लेता है और वो इम्तिहान भी दूसरे तरीक़े का होता है जिसके अंदर तालिब इल्म को इख्तियार दिया जाता है कि वो लाइब्रेरी में बैठकर जवाबात तैयार करे और अपनी सलाहियतों का पूरा लोहा मनवाए। ऐसा तरीक़ेकार हिंदुस्तान में राइज नहीं है। यही वजह है कि तालिब इल्म सिर्फ रटने रटाने बायहट करने पर तवज्जो दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो लोग इम्तहानात से क़ब्ल तलबा को मशवरे देते हैं कि इम्तहानात की तैयारी कैसे करें, तो इसी मुरव्वजा निज़ाम के पेश नज़र रखते हुए ऐसे ही मशवरे देते हैं। यही नहीं बल्कि असातिज़ा को भी यही आदत पड़ गई है कि तालिब इल्म को रटाया जाता है, सिखाया या समझाया नहीं जाता। उनकी सलाहियतें बढ़ाने के लिए उनकी जो क्रिएटिव इनकी सलाहियत बढ़ाने का है, तख्लीक़ी सलाहियत बढ़ाने का है, उसके बजाय उनको इसी निज़ाम के तहत तैयार किया जाता है रट मारने के लिए। और हमारे तालिब इल्म ऐसे ही तैयार होते हैं। हालांकि इम्तिहानात के लिए भी तैयार करने के लिए तरीक़ेकार दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मैं तवील अरसे से इस तालीमी मैदान में हूँ, छोटी क्लास से लेकर यानी पीजी तक के तालिब इल्म मेरी निगरानी में स्टडी करते हैं और मैं उन्हें लेक्चर्स भी देता हूँ। मैंने एक तरीक़ा समझा है कि इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें, वो आपके सामने पेश करता हूँ। इसके लिए मैं चंद बातें, ज़रूरी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इम्तिहानात से क़ब्ल जो मरहला आता है, तो वो पहला मरहला होता है इम्पॉर्टेंट मवाद का इंतखाब करना, कैसे किया जाए, ये पहला मरहला होता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर इम्तिहानी तरीक़ाकार सवालात के पर्चे का है तो गुज़िश्ता 2 साल 3 साल जितने ज़्यादा साल के हों उतना बेहतर हम
गेस निकाल सकते हैं। 2-3 साल के पेपर, अगर 3 साल के पेपर सामने रख लें तो लास्ट जो इम्तिहान हुआ था, जो गुजर गया था, उसके पेपर को बाजू रखें और उन के जो सवालात है उस सवालात को आखिरी प्रीफरेंस में डालें। आखिरी प्रीफरेंस, अगर वक्त बच गया तो ये भी याद करेंगे। गुज़िश्ता साल का जो था उसको आखिरी प्रीफरेंस दें और पैवस्ता साल का था जो पेपर, उसको, और उससे पहले के साल को और उससे पहले के साल के पेपर के जो कॉमन क्वेश्चंस है उनको सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाए। लेकिन यही नहीं, बल्कि हमारे अपने जहन से ये सोचा जाए कि अगर इन तमाम पेपर्स को अवॉइड करके मुमतहिन कोई और पेपर बनाता है तो कौन से सवालात अहम हो सकते हैं। इसके लिए हम अपने असातिज़ा से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में असातिज़ा इम्पॉर्टेंट का एक, हम लोग को एक क्वेश्चन बैंक बता देते हैं कि ये याद करने का है, तो बहरहाल वो हम भी हासिल कर सकते हैं या हमारे असातिज़ा भी हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये नोट्स अहम हैं, ये नोट्स अहम हैं, ऐसा करना का है। अब उसके बाद का मरहला होता है यानी बाई हेड करने का, जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ रिवाज है। तो 2 किस्म के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं 2 किस्म के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तरीक़ेकार की। एक वो स्टूडेंट होता है जो सुबह से शाम तक बैठकर बाई हेड कर लेता है जवाब, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को बाद मरतबा पता भी नहीं होता कि उसके अंदर मैटर है क्या, उसका मतलब क्या होता है। बस वो पहले लफ्ज से आखिर लफ्ज तक पूरा जवाब बाय हेड कर लेता है। इत्तेफाक से कोई एक लफ्ज बीच में से भूल जाए तो सारा जवाब भूल जाता है। रट्टू तोता हम जिसे आमतौर पर कहते हैं, और ज़्यादातर निशानात भी ऐसे लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये तालीम कोई म्यारी तालीम नहीं, ये कोई म्यारी तरीक़ा नहीं है। तो एक तरीक़ा हुआ रटने का, जिसकी मैं इजाज़त नहीं देता। दूसरा तरीक़ा है जहन नशीन करने का। आमतौर पे लोग समझते हैं कि जहन नशीन करना भी एक बाई हेड करना होता है, नहीं। जहन नशीन करने के लिए पूरी एक्सवी के साथ उस मैटर को पढ़ना पड़ता है कि इस मैटर में है क्या, इस मैटर का क्या मकसद होता है। तो उसके लिए पहले एक मरतबा हम सारे मैटर को अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ें कि पूरा का पूरा दिमाग उसकी तरफ लगा दें कि ये क्या कहना चाहता है। अगर नहीं समझ में आया 2-3 मरतबा पढ़ें, फिर समझ में आने के बाद उसको पेंसिल लेकर उस मैटर पे बैठें और ऐसे जुमलों का इंतखाब करें जो सारे के सारे उस मैटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। जैसे एक पिल्लर, कई पिल्लर होते हैं, उन पिल्लर पर एक बड़ी इमारत तामीर होती है, हमको उन पिल्लर्स का इंतखाब करने का है। ऐसे जुमलों का इंतखाब करें जो उस इमारत का ढांचा बनाते हैं। गैर ज़रूरी दीवारें, खिड़कियां वगैरह, वो सारी चीज़ें, ईंटें बाजू रखें, सिर्फ पिल्लर्स का इंतखाब करें। ऐसे जुमले जो बामकसद होते हैं, एक अपना पूरा मकसद, और रिपीटेशन वाले सारे जुमलों को छोड़ दें, और ये सारे जुमले मिलकर एक खुलासा बनाते हैं। तो मैटर हासिल करने के बाद सबसे अहम जो मरहला होता है वो खुलासा बनाने का होता है। उस खुलासे को तैयार करने के लिए मैंने जो तरीक़ा बताया है, इस तरीक़े का इंतखाब करें। जिन ज़रूरी जुमलों पर वो मैटर टिकता है उनका ही इंतखाब करें, गैर ज़रूरी जुमलों को छोड़ दें, या जिन बातों की वजाहत तफसील से आती है या समझाया जाता है उनको भी छोड़ दें। ऐसा मैटर हो सका तो अपने एक अलग से नोटबुक में लिख लें।
5 सफ़े का अगर जवाब है तो उसको हम 5 था 10 लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। बेहतर है लिख कर रख लें, क्योंकि इम्तिहान से आयन क़बली या कुछ दिन क़बल अगर उसको दोबारा हम देख लें तो सारा मैटर समझ में आ जाता है, क्योंकि हम रट्टू तोता नहीं। तो इस तरीके से हम ध्यान के साथ समझते हुए उन जुमलों का इंतखाब करें और उस तरीके के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। उसके बाद जब भी हम पढ़ते हैं या पहली मर्तबा पढ़ते हैं या खुलासा बनाने के लिए पढ़ते हों या रिपीट करने के लिए पढ़ते हैं स्टडी के लिए रोज़ाना, हम आदत डालें इमेजिनेशन की। हम जो जुमला पढ़ रहे हैं उसका एक तसव्वुर बनाएं। आमतौर पर होता है हम जो चीज़ पहली मर्तबा सुनते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा मकान है। कोई अगर साथी हमें ऐसा सुनाता है तो हमारे तसव्वुर में बनता जाता है उसका लोकेशन, बाएं दाएं, ऐसा महल, ऐसा दरवाज़ा। वो पड़ोसी के एक तसव्वुर, एक सूरत। आमतौर पर फ़ोन पर भी अजनबी लोगों से बात करते हैं तो हम उनकी आवाज़ देखकर उनका तसव्वुर बना लेते हैं। हमारी ये आदत पड़ जानी चाहिए कि हर चीज़ का एक तसव्वुर बना लें। ज़्यादातर हिस्ट्री में तसव्वुर तो बड़ा आसान बन जाता है। मैदान जंग, बादशाह, दरबार और वैसे वाक़यात भी ज़हन नशीन हो जाते हैं। तो हम ये आदत बना लें कि हर चीज़ को एक तसव्वुर में लाएं, तो वो हमारा तसव्वुर दोबारा जब हम सोचने बैठें तो जल्दी से हमारे सामने वो एक तसव्वुर उमट कर आ जाता है। इसके लिए हम साइंस का तसव्वुर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी ऐसी कोशिश करें, डायग्राम्स के सिलसिले में हो या डेफिनेशंस के सिलसिले में हो, उसका भी एक तसव्वुर करें। और एक आसान तरीका ये है कि जब हम स्टडी करें तो ग्रुप की शक्ल में स्टडी करने की कोशिश करें। अगर ग्रुप अवेलेबल नहीं है, अपने करीब में कोई साथी हमारे साथ मिल बैठकर स्टडी करने के लिए तैयार नहीं है, तो घर के लोगों के साथ डिस्कस करें। हमने जो सीखा है, हमने जो सिनाप्सिस बना लिया है, जो खुलासा बना लिया है 5-6 लाइन का या 10 लाइन का, उसको अपनी ज़बान में दोहरा कर आगे वाले को समझाएं कि देखो ये ऐसा होता है, इसको ये कहते हैं। सामने वाले को तो नॉलेज मिलता ही रहेगा, हमारी सलाहियत बढ़ती जाएंगी, हमारी बोलने की सलाहियत बढ़ेगी, हमारी समझने की। बाज़ मरता तो ऐसा होता है हमको बराबर समझने नहीं आता, लेकिन लोगों को समझाने बैठने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि अरे ये तो ऐसा होना चाहिए था। आसानी से तो ऐसा समझ में आता है। दूसरों को समझाने के लिए हम अपनी मादरी ज़बान के आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें, बल्कि रफ़ लैंग्वेज जो रोज़मर्रा की होती है, जितनी हम रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहेंगे सामने वाले को समझ में आएगा और हमारे अपने अंदर ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सामने वाले को समझा सक रहे हैं। और ये बात हमारे जहन को मजबूत करेगी, हमारे हाफिज़े को भी मजबूत करेगी, हमारी सलाहियत को भी मजबूत करेगी। अब उसके बाद का मरहला जो आता है क्रिएटिव राइटिंग्स का। हमारे अपने अंदर कई ऐसी सलाहियतें, तख्लीकी सलाहियतें होती हैं हम जिसे जानते नहीं। आम तौर पर जब तलबा को ये कहा जाता है कि बैहट करने के बजाय बात को समझें और उसको अपनी ज़बान में और थोड़ी सी ज़बान को संभाल कर लिखने की कोशिश करें, ये मुम्तहिन ज़्यादा मार्क्स देगा एग्ज़ामिनर आपको। लेकिन वो समझते नहीं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। होती है अपने अंदर सलाहियत, हर एक के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर तख्लीकी सलाहियत के बारे में बात आई तो कहता हूँ कि अगर 2-4 लोग बैठें और डिस्कस करते रहें किसी मामले का, किसी वाक़यात का, गुज़रे हुए वाक़यात का, उसमें से कोई एक साथी ये कहे
कि हमारे यहाँ सांप निकल आया था। अब हर एक शख्स वहाँ जो मौजूद होगा अपना सुना हुआ वाक़या या देखा हुआ वाक़या अपने अल्फाज में न सिर्फ दोहराएगा बल्कि मिर्च मसाला लगाकर इतना बड़ा करके दोहराएगा कि उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। इतनी सलाहियत तो हर एक के अंदर है, फिर भी इंसान ये समझता है कि मेरे अंदर तख्लीक़ी सलाहियत नहीं है। ऐसा ही करना है, हमको पहले मैटर को समझना है, उसके बाद उसका सिनाप्सिस या मुख्तसर सा खुलासा तैयार करना है, उसके बाद उसमें डिस्कस करके दूसरों को सुनाना है, या कोई दस्तयाब ना हो तो ख़ुद दोहरा लें, ख़ुद अपने आप को समझा लें अपनी रफ ज़बान में। फिर उसके बाद जब लिखने बैठें तो अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटीज़ है, छुपी हुई जो तख्लीक़ी सलाहियतें हैं, उसका इस्तेमाल करें। जैसा कि सांप का वाक़या झूठ सच मिलाकर उसको और दिलचस्प बनाकर लोगों को सुनाया जाता है, इतनी तो सलाहियत हर एक में होती है। आपको झूठ सच का सहारा लेना नहीं है। आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था चंद पिल्लरों का, उस पिल्लरों के स्ट्रक्चर को तफसील से वजाहत करते जाएं। ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और इसके लिए अल्फाज का इंतखाब जब करते हैं तो हम उस सलाहियत से इस्तेफादा करें जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। जिसे घर में अलग बात करते हैं, बाहर जाते हैं तो अलग बात करते हैं, महफिल में जाते हैं तो हमारी ज़बान और निखर जाती है। तो जब ये सारी सलाहियतें हमारे अंदर हैं तो क्यों ना हम इम्तिहानात में इन सलाहियतों का इस्तेमाल करें। इस तरीक़े से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं और भूलने का डर नहीं होता। आप अपनी ज़बान पर काबू रखते हुए उसी बात को कई और अंदाज में भी समझा सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप इम्तिहानात की तैयारी करें और इस तरीक़े से आप मैटर को भूलें ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। ये चंद मशवरे आपके लिए हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको बाज़ बातें और मज़ीद बारीकी से आपके सामने पेश करूँगा। खुदा हाफ़िज़।